स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। इसका जो पीरियड है वो है बिगिनिंग टू मिड 20वीं सेंचुरी के आसपास। इस चैप्टर से जो पहला पॉइंट बनेगा वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। बच्चों, मैं यहाँ पे मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया हूँ। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल ऐड कर दूँगा ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो, और इसके आसपास की स्टोरी मैं जोड़ते चला जा रहा हूँ और आप उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो जैसा आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, आफ्टर मुगल पूरे कंट्री में क्या होता है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और ब्रिटिश अपने वेस्टर्न पेंटिंग के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। इस कड़ी में वो 4 आर्ट स्कूलों की स्थापना करता है: मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर। उस समय मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे मिस्टर E.V. हैवल। इनका जो पीरियड मद्रास में रहा है वो है 1884 टू 1896। मद्रास जो कि आज के डेट में चेन्नई जिसको कहते हैं, बाद में इनका ट्रांसफ़र मद्रास से हो जाता है कलकत्ता। कलकत्ता में इनकी मुलाकात होती है अवनींद्रनाथ टैगोर से। एक्चुअली जो E.V. हैवल थे वो इंडियन पेंटिंग से काफ़ी प्रभावित थे, और इन दोनों की मुलाकात होने के बाद दोनों ने मिलके इंडियन पेंटिंग के डेवलपमेंट के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के नाम से एक संस्था की स्थापना की, जिसके मेंबर थे 30 ब्रिटिश और 5 इंडियंस, और डायरेक्टर जो थे उस समय लॉर्ड किचनर। इसी समय लेडी हरिंगम नाम की एक महिला इंडिया आती है और यहाँ के समय के फेमस कलाकारों को एक समूह बना के, जैसे नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, वेंकटप्पा आदि का ग्रुप बना के अजंता पेंटिंग और बाघ गुफाओं की पेंटिंग की स्टडी करते हैं, जो कि उस समय इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन जो था वहाँ पे पब्लिश होता है और काफ़ी चर्चा होती है विदेशों में यहाँ की पेंटिंग के बारे में। और उस समय का रेनेसां काल भी कहा जाता है, यानी कि पुनर्जागरण भी काल कहा जाता है पेंटिंग की दिशा में। और जब कुछ जापानी कलाकार इंडिया आते हैं, उससे इन लोगों ने क्या किया, वाश टेक्निक सीखा, और उस वाश टेक्निक और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग को जोड़ के एक अपने नए तरीके की पेंटिंग पद्धति का निर्माण किया, जो कि बाद में वो बंगाल स्कूल के नाम से फेमस हो गया, और उसे देश के हर कॉर्नर तक पहुंचाने का कार्य किया बंगाल स्कूल के माध्यम से। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो है सब्जेक्ट मैटर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल। इसको हम पॉइंट वाइज समझा देते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट बनेगा वो है हिस्टोरिकल पेंटिंग, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड पेंटिंग। इसमें बहुत सारे बनाए गए, जैसे हो गया बुद्ध एंड सुजाता, जो कि उस समय के सबसे फेमस आर्टिस्ट हुआ करते थे अवनींद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा बनाया गया। इसके अलावा अकबर एंड कुणाल जो पेंटिंग था वो बनाया गया असित कुमार हल्दर के द्वारा। इसके अलावा भी बहुत सारे पेंटिंग बनाए गए, पर ये मुख्य रूप से हैं। सेकेंड पॉइंट बनेगा रिलीजियस पेंटिंग। रिलीजियस पेंटिंग भी बहुत सारे बनाया गया इस समय, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है महाकाली, शिव पार्वती, कृष्णा एंड गोपी। बहुत सारे पेंटिंग रिलीजियस से रिलेटेड पेंटिंग बनाए गए। लिटरेसी थीम्स, बहुत सारे थीम जो है वो ग्रंथों से लिया गया, जैसे इसमें से एक था कालिदास का जो मेघदूत है, उससे लिया गया पेंटिंग, जिसको बनाए राम गोपाल विजयवर्गीय ने, जो कि काफ़ी फेमस हुआ। और जो थर्ड नंबर हो गया, और फोर्थ नंबर पे आएगा सोशल लाइफ। सोशल लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारा पेंटिंग बनाया गया, जिसमें से कुछ पेंटिंग का नाम हम बोल देते हैं, आपको यहाँ लिखा हुआ भी है। बेगर हो जाएगा जर्नीजिंग, जो कि बिल्कुल समाज से जुड़ा हुआ पेंटिंग था। और इसके बाद जो पॉइंट बनेगा वो है बर्ड्स एंड एनिमल्स। बंगाल स्कूल में बर्ड्स और एनिमल्स और इसके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके दिखलाए गए हैं, जैसे जर्नीजिंग हो गया, टिलर ऑफ सोयल है जो कि नंदलाल बोस के द्वारा बनाया, जर्नीजिंग जो है अवनींद्रनाथ के द्वारा बनाया गया पेंटिंग है। और लास्ट जो पॉइंट बनेगा सब्जेक्ट मैटर में या कैरेक्टरिस्टिक्स में वो है लैंडस्केप। मैक्सिमम पेंटिंग में सुंदर ढंग से लैंडस्केप बनाए गए हैं,
जो कि पेंटिंग को एट्रैक्टिव और सुंदर बनाती है। इसके माध्यम से आप इसको और भी डेकोरेट करके लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा या नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो है रोल ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में बंगाल स्कूल का क्या रोल रहा है। मैं यहाँ सब लिख भी दिया हूँ और अपने तरीके से संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बंगाल स्कूल का चित्र जो है वो पूरी तरीके से देशभक्ति से उत्पोत रहा है और इसका विषय वस्तु जो है वो जीवंत तरीकों से भरा हुआ था, जो कि देशभक्ति के तरंगों को पूरे देश में फिर से स्थापित करने का कार्य किया। इसलिए इसे पेंटिंग का या भारतीय कला का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। इसमें पहला नाम जो आता है वो है उस समय के फेमस आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि टैगोर फैमिली से थे, कहीं कहीं अवनींद्रनाथ ठाकुर भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने अपने कल्पनाशीलता से भारत माता का पिक्चर बनाया और बाद में बहुत सारे लोग भारत माता का पिक्चर बनाते चले गए, जो कि काफ़ी फेमस हुआ उस समय। इसके बाद जो नेशनल मूवमेंट का पर्याय कह सकते हो या नेक्स्ट नाम कह सकते हो वो है नंदलाल बोस का। इन्होंने भी अपने तरीके से बहुत सारा इस दिशा में कार्य किया, जो कि उस समय फेमस हुआ। इसमें बहुत सारे नेशनल लीडर के पोर्ट्रेट बनाए, स्वराज मूवमेंट पे पेंटिंग बनाया इन्होंने। इसके अलावा हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत सारे पंडाल सजाने के लिए पेंटिंग इन्होंने बनाया, जिसमें कुछ पेंटिंग बहुत फेमस हुआ। इसमें से एक जो पेंटिंग है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ना भी पड़ेगा, वो था टिलर ऑफ सॉयल, यानी अंग्रेज काल में किसानों की क्या हालत थी उसके बारे में बनाया पेंटिंग और अपने तरीके से पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ बहुत सारे कलाकार लोग धीरे धीरे अपने अपने तरीके से इसमें सहयोग किए। इसमें नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर वगैरह, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने तरीके से जो रखा वो मेन पॉइंट हो गया लास्ट में, स्वराज इज आवर बर्थ राइट, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो आपको जानना है बंगाल स्कूल में वो है इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में। इंडियन नेशनल फ्लैग कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ या कितने पार्ट्स में हुआ उसके बारे में डिटेल आपको बता देते हैं। सब कुछ मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे और इसके अलावा संक्षेप में कुछ समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको लिखने में सुविधा हो। पेंटिंग ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, द इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। आर्टिस्ट इसके अननोन है और मीडियम हो जाएगा कलर्ड क्लॉथ। जो पीरियड इसका है वो है 3 फेज में 1906, 1921 और 1947। ये जो पेंटिंग है फ्लैग जो है वो डिफरेंट काइंड्स के अलग अलग प्रकार के थे और नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया गया वो 3 डिफरेंट टाइम्स में, ये अलग अलग प्रकार के बने थे और अलग अलग जगहों पे ये लाया गया था। फर्स्ट टाइम जो बन के आया था वो था 1906 में पारसी बागान कलकत्ता में। इसका जैसा देख ही रहे ट्राई कलर 3 कलर है। फर्स्ट जो टॉप पे ऊपर में है वो है ग्रीन कलर से बना हुआ था, इस पे 8 लोटस वाइट कलर से बने हुए थे और जो इसके बीच में भाग है वो येलो से बना हुआ था जिस पे ब्लू से वंदे मातरम लिखा गया था और नीचे का जो भाग था वो है रेड कलर से बना हुआ था जिस पे वाइट से चांद और इधर सूरज बना हुआ था, यानी लेफ्ट में था चांद और राइट में सूरज बना हुआ था। सेकेंड फ्लैग जो बन के आया वो था 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विजयवाड़ा, गांधी जी के नेतृत्व में वो बना था। ये भी 3 कलर से बना हुआ था, ऊपर में था वाइट, बीच में ग्रीन और नीचे रेड और ब्लू से इसमें चरखा का पिक्चर बना हुआ था। इसके बाद जो थर्ड फ्लैग बना वो 22 जुलाई 1947 को, जो कि सबको पता है देश आज़ादी के साथ ये बना और ये असेंबली के द्वारा फहराया गया। इसका कलर सबको पता है, मैं फिर भी लिख दिया हूँ। ऊपर का हो जाएगा शेफ्रॉन, ये चक्र है ब्लू से बना हुआ है और इसका ग्राउंड जो है यानी ये वाइट कलर बीच का भाग है और नीचे का ग्रीन। इसके बारे में भी मैंने कुछ डिटेल लिख रखा है, इसको लिखिएगा फिर आगे बताते हैं हम। स्टूडेंट्स, बंगाल स्कूल पेंटिंग में कुछ पेंटिंग के बारे में डिटेल भी आपको पढ़ना है। उसमें से एक है जर्नीज इंड। इसके आर्टिस्ट हैं अवनींद्रनाथ टैगोर,
मीडियम इसका है वाटर कलर एंड टेम्परा वॉश। इसका पीरियड है 1937 AD। कलेक्शन इसका है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो है टायर्ड एंड ओवरलोडेड कैमल ऑन द एज ऑफ डेथ। थका हुआ ओवरलोडेड कैमल का पिक्चर है जो कि एज ऑफ डेथ के आसपास है। इस पेंटिंग के द्वारा कलाकार ह्यूमन लाइफ को रिफ्लेक्शन के रूप में देखता है, या कलाकार के द्वारा ह्यूमन लाइफ के रिफ्लेक्शन को दिखलाया गया है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने लिख दिया है और अब पिक्चर के माध्यम से हम डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो बना हुआ पेंटिंग है देख रहे हैं, ये वॉश टेक्निक से बना हुआ है, वाटर कलर वॉश से। ये कैमल का पिक्चर है जो देख रहे हैं, यहाँ पे कैमल है, इसके ऊपर एक बड़ा सा गट्ठर है जो कपड़े का है। गट्ठर ये रस्सी के द्वारा बांधा गया, बहुत सारे रस्सी यहाँ देख रहे हैं, आप इंडिकेट किया हुआ है। और यहाँ ये गर्दन में भी रस्सी है इसके। ये उठने के प्रयास में है, थक के गिर गया है और उठने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पे से कष्ट साफ दिखाई पड़ रहा है, थका हुआ एक्सप्रेशन इसका दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे नीचे बहुत सारा पत्थर है, देख रहे हैं, बहुत सारे स्टोन है। बैकग्राउंड जो बना हुआ है वो ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर से बना हुआ है। ओवरऑल पूरा कंपोजिशन जो है इसका, जो एक्सप्रेशन है वो ज़बरदस्त रूप से कलाकार के द्वारा दिखलाया गया है। और इस प्रकार से आप इसको और अपने तरीके से ढंग से लिख सकते हैं। फिर हम आपको नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो दूसरी पेंटिंग आपको बताने जा रहे हैं बंगाल स्कूल की, वो है टिलर ऑफ सॉइल। उस समय काफ़ी फेमस पेंटिंग थी है, जो कि नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। इसका जो पीरियड रहा है वो है 1937 AD। इसका मीडियम है वाटर कलर टेम्परा और कलेक्शन हो जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर या थीम इसका जो कहिएगा, वो जो कॉमन मैन थे बंगाल के, उनका जो वर्किंग कंडीशन का जो हालात था अंग्रेज शासन के दौरान यानी ब्रिटिश रूल के दौरान, वो दिखलाने की कोशिश किया गया है नंदलाल बोस के द्वारा। दरअसल ये पेंटिंग जो बना था वो कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था उस समय, जो कि हरिपुरा भी बंगाल में पड़ता है वो। उसमें पंडाल डेकोरेशन के लिए बनाया गया था। ये जो पेंटिंग बना था कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में बंगाल में जो हुआ था, उसमें पंडाल डेकोरेशन के लिए पेंटिंग बनाया गया था। डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, पिक्चर के माध्यम से हम डिस्क्राइब करके बता देते हैं आपको। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं पिक्चर बना हुआ है, इसमें एक किसान है जो हल चला रहा है, देख रहे हैं आप। इसके सिर पे पगड़ी है और एक धोती पहने हुए, आधा धोती है। राइट हैंड से स्टिक पकड़े हुए है और लेफ्ट से हल को चला रहा है। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। किसान का जो पिक्चर है वो ब्राउन कलर से बना हुआ है और पगड़ी और धोती जो है वो वाइट कलर से बना हुआ है। इधर दिख रहे हैं लेफ्ट में दो बैल हैं, एक और दो देख रहे हैं आप लोग, जो कि काफ़ी सुंदर ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं नीला कपड़ा यानी ब्लू कलर से ये ऊपर कपड़ा डाला हुआ है और ब्राउन कलर से ये डेकोरेट किया हुआ कहीं कहीं, और वाइट कलर से मोटे लाइन किए गए हैं ताकि ये बैल ज़्यादा खूबसूरत लगे। और नीचे 3 लाइन देखना 1, 2 और 3 जो किसान के मेहनत को दिखलाता है। और इसके यहाँ पे पीछे में येलो कलर लगा हुआ है। ऊपर में पंडाल नुमा या गुम्बद नुमा डिजाइन से सजाया गया है कहिए, ठीक है। अब हम आपको दूसरी पेंटिंग के बारे में बताते हैं। अब हम जिस पेंटिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है शिव एंड सती। इसके आर्टिस्ट है नंदलाल बोस। जस्ट पहले नंदलाल बोस की पेंटिंग टिलर ऑफ सॉइल के बारे में हम आपको बताए हैं। दरअसल इनका जो पेंटिंग है वो चेंज होते रहता है, कभी शिव एंड सती तो कभी टिलर ऑफ सॉइल। हम आपको दोनों ही पेंटिंग के बारे में बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब शुरू करते हैं। शिव एंड सती जो पेंटिंग है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है, यानी इसके आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस।
इसका जो पीरियड है वो है 1908 बंगाल स्कूल। इसका जो मीडियम है वो है वाटर कलर, टेम्परा, वॉश। इसका कलेक्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। इसका जो थीम है सब्जेक्ट मैटर वो है शिव जो है बैठे हुए हैं और दोनों हाथों से सती को पकड़े हुए हैं जो कि मर चुकी है। ये सीन लिया गया है वो मेन एपिसोड शिव एंड सती से है। इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से है। जो पेंटिंग है वो मोनोक्रोम पेंटिंग है जो अजंता पेंटिंग से प्रभावित होकर नंदलाल बोस ने बनाए थे। इसमें मोनोक्रोम जो शब्द है उसका मतलब होता है सिंगल कलर के पेंटिंग से, यानी सिंगल कलर के प्रभाव से बना हुआ पेंटिंग को मोनोक्रोम बोलते हैं। यहाँ देख रहे हैं ऑरेंज येलो वगैरह दिखाई पड़ रहा है आपको, येलो का ही टोन है पूरे में। इसके बाद भगवान शिव को यहाँ दिखलाया गया है। इनके पीछे गोल चक्र देख रहे हैं जो गॉड को इंडिकेट करता है। इनके चेहरे के एक्सप्रेशन को बहुत सुंदर ढंग से दिखलाया गया है। नीचे सती को दिखलाया गया है जो मर चुकी है। दरअसल सती जो है अपने पति के स्वाभिमान में यानी शिव के स्वाभिमान में अपना जान दे देती है। इसके पीछे का जो रीजन है, स्टोरी है, कुछ इस प्रकार से है। राजा दक्ष जो सती के पिता थे वो बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। इसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है पर शिव को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि शिव और सती के शादी के खिलाफ थे राजा दक्ष। इस कारण उन्हें नहीं बुलाते हैं, जिससे दुखी होकर सती जो है अपना अग्नि में जान दे देती है। वही इस दृश्य में दिखलाया गया है। इस नंदलाल बोस की फेमस पेंटिंग में से एक पेंटिंग ये भी है। इसके लिए उन्हें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी जो था वो फर्स्ट टाइम जो एग्जीबिशन लगाया गया उनके द्वारा उसको फर्स्ट प्राइज नंदलाल बोस को दिया जाता है 1908 में, जो कि उस समय ये 500 रुपये का पुरस्कार होता था। ठीक है। अब जिस पेंटिंग की बारी है वो है रासलीला। इसके आर्टिस्ट है चित्रेंद्रनाथ मजूमदार। इसका जो पीरियड है वो है 1926 AD बंगाल स्कूल। मीडियम हो जाएगा वाटर कलर, वॉश, टेम्परा ऑन पेपर, यानी वॉश टेक्निक बना हुआ है पेंटिंग। कलेक्शन इसका हो जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर जो इसका है या थीम कहिए, ये पेंटिंग जो है चित्रेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया है, रासलीला, जिसमें कृष्ण और गोपी को दिखलाया गया है। इस पेंटिंग का जो बेस है वो है डांस, जिसमें गोपी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो दिखलाया गया है। रासलीला का मतलब ही होता है डांस से रिलेटेड। और इसका जो डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से, ये पेंटिंग देखिए, इसके हिसाब से समझिएगा, जल्दी समझ में आप लोगों को आ जाएगा। इसमें भगवान कृष्ण यहाँ दिख रहे हैं जो कि वसुदेव पुत्र हैं, उनको दिखलाया गया है। इनके आसपास डिफरेंट मुद्राओं में 12 गोपियों को डांस करते हुए दिखलाया गया है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट मुद्रा दिखाई पड़ रहा है। सबका ड्रेस काफ़ी सुंदर ढंग से दिखलाया गया है। चेहरे का जो भाव है वो अत्यंत लग रहा है कि सबके सब बहुत खुश है, सुखद दिखलाया गया है। और सभी गोपियों के पैरों में देखिए पायल पहनी हुई है और बालों में जूड़ा लगाई हुई है। एक गोपी का जो बाल है वो कमर से नीचे तक दिखाया गया है। बैकग्राउंड में डीप ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है और वहाँ पे 3 पेड़ को दिखलाया गया है। 3 ट्री है। इसका जो लीफ पत्ता वगैरह है बहुत सुंदर ढंग से दिखलाया गया है। फोरग्राउंड में देखिए नीचे येलो कलर से दिखलाया गया है और कहीं कहीं छोटे छोटे फ्लावर को दिखलाया गया है। भगवान कृष्ण जो है वो पीताम्बर पहने हुए पीला कलर का और गले में ऑरेंज कलर का कपड़ा लपेटे हुए हैं और इनके बालों को भी जुरानुमा बनाया गया है जो इनकी मनमोहक खूबसूरती को दर्शाती है। इस प्रकार से पेंटिंग का ओवरऑल इम्प्रेशन ज़बरदस्त बन के आया है, कलाकार के द्वारा दिखलाया गया है और इसको अब अपने तरीके से भी डेकोरेट करके और
लिख सकते हैं। अब जिस पेंटिंग की बारी है वो है राधिका। इसके आर्टिस्ट है M.A.R. चुगताई। स्कूल इसका है बंगाल स्कूल। मीडियम हो जाएगा वाटर कलर, टेम्परा वॉश यानी वॉश टेक्निक से बना हुआ पेंटिंग है ये। कलेक्शन इसका जो है वो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। इसका जो थीम है या सब्जेक्ट मैटर कुछ इस प्रकार से, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन ए टिपिकल इंडियन यंग गर्ल इन ए स्टैंडिंग पोज गोइंग आउट ऑफ हर रूम, शी इज फीलिंग से, दिस पेंटिंग बिलोंग टू हिंदू रिलीजन। यानी ये जो पेंटिंग बनाया गया है का जो बेस है वो है इंडियन यंग गर्ल इन स्टैंडिंग पोज, यानी ये इंडियन यंग गर्ल का पेंटिंग है जो कि स्टैंडिंग पोज में है, जो अपने रूम के बाहर साइड में खड़ी है और कुछ सोच रही है। जो पेंटिंग है वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है कुछ इस प्रकार से हम पेंटिंग के माध्यम से बताते हैं ताकि आपको मन भी लगेगा और आप अच्छे से लिख सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए पेंटिंग जो बना हुआ है राधिका का वो पेज के राइट साइड बना हुआ है, यानी रूम के बाहर साइड दिखलाने की कोशिश किया गया है। जो राधिका जो पेंटिंग है इसका जो चेहरा है वो झुका हुआ है नीचे की ओर, बाल लंबे और बिखरे दिखलाए गए हैं इसके थोड़े से, और इसके लेफ्ट और राइट दोनों हैंड में लोटस का फ्लावर दिखलाया गया है। लेफ्ट हैंड जो है वो चेहरे के पास है और राइट जो है वो पीछे की ओर घुमा हुआ है, और इसके ऊपर एक चींटी को दिखलाया गया। चींटी जिसके पास पंख भी है यानी उड़ने वाला चींटी है ये, और इसका जो लेफ्ट पैर है वो आगे की ओर है और राइट सामने नीचे की ओर है, और राइट का थोड़ा सा उंगली भी दिख रहा है। और इसका जो ड्रेस है या ऑर्नामेंट से कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए ये मोती का माला है दिखलाया गया है, और भी कुछ ऑर्नामेंट्स दिखलाए गए हैं, बहुत सुंदर ढंग से दिखलाया गया है। और ब्लाउज का जो कलर है वो है रेड, और साड़ी का जो कलर है वो है येलो। बहुत ही सुंदर ढंग से दिखलाया गया इसको। और जो लहंगा है वो लाइट ब्लू कलर से दिखलाया गया है, यानी नीले कलर से दिखलाया गया है। और इसके पीछे साइड यानी पेंटिंग, यहाँ देखिए एक लैंप दिखलाया गया, बहुत सुंदर और आकर्षक ढंग से इसको सजाया गया लैंप को, और जो कि जल रहा है। और इससे जो धुआं निकल रहा है वो भी डिटेल दिखलाया गया है। यहाँ पे ऊपर की ओर देखिए धुआं दिखाई पड़ रहा है आपको, और कुछ नीचे पे देखिए छोटा 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 यहाँ पे कीड़ा जो कि मरा हुआ दिखलाया गया है। ये जो पेंटिंग है वो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया M.R. चुगताई के द्वारा। चुगताई जो है वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे। एट प्रेजेंट ओवरऑल ये बंगाल स्कूल के बेहतरीन पेंटिंग में से एक है। अब जिस पेंटिंग के बारे में आपको जानना है वो है मेघदूत। इसके आर्टिस्ट है राम गोपाल विजय वर्गीय, यानी जो पेंटिंग बना हुआ है वो राम गोपाल विजय वर्गीय के द्वारा बना हुआ है। स्कूल है बंगाल स्कूल। मीडियम है वाटर कलर वॉश, टेम्परा ऑन पेपर, और इसका पीरियड है वो है 1961 से लेकर 1966 AD। कलेक्शन इसका है ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली। इस पेंटिंग का जो सब्जेक्ट मैटर यानी थीम जो है कुछ इस प्रकार से, ये पेंटिंग लिया गया है मेघदूत से, जो कि कालिदास के लिखा हुआ एक पोएम है, उससे लिया गया है। इसमें यक्ष की स्टोरी को दिखलाने की कोशिश किया गया है। यक्ष जो है वो हिमालय के सुंदर शहर अलका में रहता है। वहाँ के राजा कुबेर के द्वारा कर्तव्य से विमुख होने के कारण इसे 1 साल के लिए परिवार और शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। पेंटिंग का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, और पेंटिंग के माध्यम से डिस्क्राइब करके हम आपको बता देते हैं ताकि और आसानी से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे यक्ष को दिखलाया गया है जो कि अपने परिवार से अलग होने के कारण जो कष्ट है उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई पड़ता है। यक्ष जो है वो पत्थर पे बैठा हुआ है और अपने राइट हैंड से वो एक पत्ते पे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, लिख रहा है, और लेफ्ट हैंड से एक फ्लावर पकड़े हुए है। यक्ष के बाल थोड़ा बिखरे हैं, गर्दन में एक माला पहने हुए है, और लेफ्ट हैंड में एक गमछा को दिखलाया गया है और येलो कलर का धोती पहने हुए। इसके अलावे इसकी आंख से देखिए आंसू निकल रहा है, चेहरा बिल्कुल दुखी दिखाया गया है अपने परिवार से अलग होने के कारण। और 2 बादल का टुकड़ा दिखलाया गया इस पेंटिंग में।
एक यहाँ ऊपर में और दूसरा नीचे में। और यहाँ नीचे में देखिए एक छोटा सा झरना भी दिखलाया गया है जो कि पत्थरों से नीचे गिर रहा है। और बैकग्राउंड में देखिए स्काई जो बना हुआ है वो डार्क ब्लू से बना हुआ है, कहीं कहीं वाइट से तारा वगैरह दिखलाया गया है। और बर्ड्स भी दो पार्ट्स में, ऊपर में 3 बर्ड्स दिखलाए गए हैं और नीचे में 2 बर्ड्स दिखलाया गया है। पीछे पत्थरों से डेकोरेट किया हुआ है, जंगल का दृश्य बनाया गया है, जंगली पेड़ दिखलाया गया। पीछे में देखिए यहाँ पे 2 पेड़ यहाँ पे भी दिखलाया गया है, जंगल नुमा छोटे छोटे फ्लावर भी कहीं कहीं दिखलाए गए हैं और एक झोपड़ी पीछे दिखलाया गया। पेंटिंग ओवरऑल पूरा ही जो देखिएगा तो एक कष्ट जो होता है वो यक्ष के पिक्चर को देखने से साफ दिखता है, जो कि अपने परिवार से अलग होने का कष्ट होता है। और ये राम गोपाल विजयवर्गीय की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग में से एक है, जो कि बहुत सारा सीरीज बनाया हुआ है मेघदूत पे उन्होंने, उसमें से एक है। और आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, आगे का टॉपिक मिलते रहेगा आपको।